नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज बात करेंगे कि कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी के साथ क्यों मुलाकात की। ऐसे कौन से विषय थे जिनके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के भीतर होने जा रहा है। दरअसल परसों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के साथ एक लंबी मुलाकात की। उसके बाद खबरें चलनी शुरू हो गई कि 5 राज्यों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, उसकी रणनीति बनाई जा रही है। और उसके बाद एक खबर और चली कि जो पेंशन योजना की शुरुआत अशोक गहलोत ने राजस्थान में की है, उसकी शुरुआत अब छत्तीसगढ़ में भी होगी। लेकिन दरअसल इनके पीछे की जो महत्वपूर्ण खबर थी वो सबसे छूट गई। और हमने परसों आपको अपने ट्वीट के जरिए बताया था कि दरअसल ये मुलाकात अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के बीच चल रहे झगड़े को लेकर है। वो झगड़ा है कोयला खदान का। पूरा मामला क्या है ये आज आपको इस रिपोर्ट में हम विस्तार से बताएंगे। जो हमने ट्वीट किया वही अगले दिन अखबारों ने छापा भी और कहा कि कोयले का मुद्दा महत्वपूर्ण था। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो हमने आपको बताया वही अखबारों ने और टीवी ने आपको बताया कि किस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव की रणनीति के पीछे कोयले का झगड़ा सुलझाया जा रहा था। ये दरअसल पहले समझिए पूरा मामला है क्या। ये मामला है कि राजस्थान सरकार की कोयले की 3 खदान छत्तीसगढ़ में है, जिनका MDO यानी माइनिंग डेवलपर ऑपरेटर जो होता है वो अडानी समूह के पास है। यानी अडानी समूह का काम ये है कि वो उन खदानों से कोयला निकालता है और राजस्थान सरकार का जो बिजली विभाग है उसको देता है और तब वहाँ की बिजली पैदा होती है। 2015 में राजस्थान सरकार को 3 कोयले की खदान आवंटित की गई थी जो केंद्र सरकार करती है, लेकिन राज्य सरकार के पास अधिकार होता है कि वो उसे फॉरेस्ट की क्लियरेंस दे या नहीं दे। दरअसल इसके पीछे का तर्क भूपेश बघेल का ये है कि वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, उनके अधिकारों का हनन हो सकता है, इसलिए वो ऐसा करना नहीं चाहते। 2 महीने पहले अशोक गहलोत ने एक चिट्ठी लिखी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को और कहा कि हमारे यहाँ कोयले की काफ़ी कमी हो गई है, आप इंटरवीन कीजिए। भूपेश बघेल को कहिए कि वो राजस्थान सरकार की जो कोयले की खदान है उसे चलाने की अनुमति दे। भूपेश बघेल ने नहीं दी, कहा कि जो आलाकमान फैसला करेगा मैं उस पर राज़ी हूँ। उसके बाद एक चिट्ठी और लिखी अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को कि हमारे यहाँ कोयले की कमी हो रही है और जिससे हमारी सरकार की विफलता दिखाई देगी कि हम बिजली पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए परसों जो मुलाकात हुई उसमें भूपेश बघेल, राहुल गांधी, अशोक गहलोत और संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल, ये चारों लोग बैठे और इस मुद्दे पर बातचीत हुई। जब दोनों मुख्यमंत्री चले गए तो फिर राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के बीच बातचीत हुई, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री को कुछ नहीं कहा गया कि क्या कोयले की खदान की क्लियरेंस मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी और दोनों आ गए। बताया गया था कि बाद में आपको सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पूरे मसले पर कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी है, सूचित नहीं किया गया है। दरअसल ट्राइबल्स के मुद्दे पर राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया था, कहा था भूपेश बघेल को कि इस मुद्दे को अभी रोक दीजिएगा, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। अभी हालात देख के लगता है कि इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है, ना हाँ कही गई है और ना इसको मना कर दिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि 10 मार्च तक ये फैसला टल गया है। अशोक गहलोत के जो कोयले की खदान है उनको चलाने की अनुमति भूपेश बघेल की सरकार देगी या नहीं देगी, इसका फैसला 10 मार्च तक फिलहाल टलता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि 5 राज्यों के चुनाव की रणनीति या फिर पेंशन की बात के पीछे जो सबसे बड़ी बात इन दोनों मुख्यमंत्री के बीच थी वो थी कोयले की खदान। क्या उन्हें चलाने की अनुमति भूपेश बघेल अशोक गहलोत को देंगे। लेकिन भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि जब तक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या राहुल गांधी का जो भी फैसला होगा मैं उसे मानूंगा, लेकिन मैं खुद से इन कोयले की खदान को चलाने की अनुमति नहीं दूंगा। अब इंतज़ार कीजिए 10 मार्च तक का, क्योंकि 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो उससे देश की राजनीति बदल जाएगी, चाहे वो किसी के भी पक्ष में हो। लेकिन उसके बाद ही कांग्रेस इस विषय पे फैसला लेगी, क्योंकि मामला अडानी समूह से जुड़ा हुआ है।